जय श्री राम। आज की कहानी है पारंपरिक परिवारों से जुड़ी हुई, यानी कि सास बहू और घर परिवार। एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की सास और उसकी बहू बिमला रहती थी। दोनों में जरा भी नहीं बनती थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा करती थी। सुमित्रा को लगता था कि बिमला कामचोर है और बिमला को लगता था कि उसकी सास हमेशा उस पर हुक्म चलाती है। घर में हर रोज तू तू मैं होती रहती थी। एक दिन गांव में एक महात्मा जी आए। बिमला परेशान होकर उनके पास गई और बोली, हे महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरी सास शांत हो जाए, मैं उससे तंग आ गई हूँ। महात्मा जी समझ गए कि समस्या केवल व्यवहार की है। उन्होंने बिमला को एक पुड़िया दी और कहा, बेटी, इसमें एक चमत्कारी चूर्ण है। अगले 30 दिनों तक तुम उन्हें अपनी सास को रोज देना और ये चूर्ण घी के हलवे में बनाकर देना। लेकिन याद रहे, दवा तभी काम करेगी जब तुम इस दौरान अपनी सास से एक शब्द भी बहस नहीं करोगी और पूरी सेवा करोगी मन लगाकर। बिमला ने सोचा कि चलो 30 दिन की ही तो बात है। उसने रोज सुबह उठकर सास की पसंद का मीठा हलवा बनाना शुरू कर दिया। जब सास उसे ताना मारती तो बिमला मुस्कुरा देती और कहती, माँ जी, आपकी ही तो बेटी हूँ, आपकी ही तो बहू हूँ। आप जो चाहो वो कह सकती हो, क्योंकि आप मेरी माँ के समान हो, यानी कि मेरी माँ की तरह हो। धीरे धीरे सुमित्रा जी का दिल पिघलने लगा। उसने सोचा, मेरी बहू कितनी बदल गई है। मैं उसे इतना बुरा भला कहती हूँ, फिर भी वह कुछ नहीं कहती, मेरी सेवा करती है। 30 दिन बीत गए। अब सुमित्रा जी अपनी बहू की तारीफ पूरे गांव मोहल्ले में करने लगी। दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगी। बिमला भागती हुई महात्मा जी के पास गई और बोली, महाराज, अब वह चूर्ण देना बंद कर दीजिए। मुझे डर लग रहा है कि मेरी सास को कुछ हो न जाए। अब वह बहुत अच्छी हो गई है, मुझसे बहुत प्यार करती है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्री, उस पुड़िया में कोई दवा नहीं, उसमें तो केवल साधारण चीनी थी। असली दवा तो तुम्हारी धैर्य और मीठा बोलना था। तुमने अपना व्यवहार बदला तो उनका हृदय भी अपने आप बदल गया। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। अगर हम दूसरों की तारीफ करेंगे तो बदले में लोग हमारी भी तारीफ करेंगे। अगर हम किसी की बुराइयां करते हैं बीच सभा में बैठकर, तो हमारे उठ के जाने के बाद वह लोग हमारे बारे में भी बुरा बोलते हैं, क्योंकि हमारी बातों से सब लोग सहमत नहीं हो सकते। 90% लोग ऐसे हैं जो हमारी बातों से सहमत नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वह भी हमारी बुराई करेंगे। मौन की शक्ति। कभी कभी बहस करने से बेहतर है कि चुप रहकर अपना कर्तव्य निभाया जाए, जो बड़े से बड़े विवाद को भी खत्म कर देता है। पहले के जमाने में ऋषि और मुनि कितनी घोर तपस्या करते थे और मौन रहते थे। भगवान उनको दर्शन देते थे ना, क्योंकि वह उसी भाव से तपस्या करते थे। आज तो हम घर परिवार में इतने उलझ गए हैं कि परिवार के साथ भी तपस्या नहीं कर सकते, यानी कि उनके साथ प्रेम व्यवहार से नहीं रह सकते। हमेशा लड़ाई झगड़ा और बहस करना हमारा पहला कर्तव्य होता है, जबकि यह सब लास्ट में होना चाहिए। उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो लाइक करना, बेल आइकन ऑल पे दबाना। मिलेंगे कल एक और कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।